तो आज हम एक ऐसे इफ़ेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा और शायद आप लोग इस एक्सपीरियंस के बारे में जानते भी ना हो। तो दोस्तों, हम डेजा वू के बारे में बात करने जा रहे हैं। डेजा वू एक फीलिंग है, एक ऐसी फीलिंग जिसमें आपको लगता है कि जो आप लोग अब प्रेजेंट में कर रहे हैं ये शायद आप लोग पास्ट में कर चुके हैं, या फिर कभी कभार ऐसा भी फील होता है कि हम किसी नई जगह पर जाते हैं जहाँ जाकर हमें लगता है कि हम यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, पर ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ होता। अब बात करते हैं इस फीलिंग की रीज़न की, यानी आपको या मुझे ऐसा फील क्यों होता है। डेजा वू एक ऐसी फीलिंग है जिसके बारे में किसी भी फिलोसोफर या साइंटिस्ट ने कोई प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दी, और जितने भी फैक्ट्स या स्टोरीज कह लें हम डेजा वू के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे, वो सब एक हाइपोथेसिस होंगे जो कि डिफरेंट फिलोसफर्स की हो सकती हैं या फिर डिफरेंट मजहब से ताल्लुक़ रखती होंगी, जिसमें सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट हमें हिंदुइज्म से मिलता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदुइज्म में माना जाता है कि एक इंसान की 7 लाइफ्स होती हैं, यानी उनके अकॉर्डिंग एक इंसान 7 जिंदगियां जीता है, जिसका मतलब है कि एक इंसान 7 मर्तबा किसी जानवर या इंसान की शक्ल में पैदा हो रहा है। और हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग डेजा वू ऐसी फीलिंग है जो आप अपनी पिछली लाइफ में कर चुके होते हैं, वो चीज़ आप दोबारा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यानी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप जो अब कर रहे हैं वो आपने पहले भी कर लिया है, तो हो सकता है कि वो आपकी पिछली लाइफ का रिव्यू हो। यही एक लॉजिक है, यानी डेजा वू ही एक लॉजिक है जो उनके 7 जन्म वाले नज़रिए को सपोर्ट करता है। अब कुछ लोगों का डेजा वू के बारे में ये भी मानना है कि जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी से हमारी स्पिरिट बाहर निकल जाती है, और वो रूह जो हमारे जिस्म से निकली है वो उस टाइम में कुछ काम करती है जिस टाइम में हम सो रहे हैं, और वो सारे के सारे काम हमारे माइंड में फीड हो जाते हैं। और जब हम वो सारे काम अपनी रियल लाइफ में करते हैं तो हमें लगता है कि ये काम तो हमने पहले कर लिए हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और हमारे दिमाग के अंदर कोई ना कोई तस्वीर बनती रहती है, और अक्सर ऐसा होता है कि वो तस्वीर जो हमने अपने माइंड में बनाई थी वो हकीकत में भी हमारे सामने आ जाती है, और तब भी हमें ऐसा लगता है कि ये काम जो हमने किया है ये हम पहले कर चुके हैं। यानी यहाँ पर भी डेजा वू की एक और फिलॉसफी मौजूद है। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि जिस तरह पेरेंट्स से हमारे अंदर डिफरेंट जीन्स आते हैं, इसी तरह सम टाइम कुछ सोच या यादें भी हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और जो कुछ हमारे पेरेंट्स ने एक्सपीरियंस किया होता है अगर वो हमारे सामने आ जाए तो हमें भी लगता है कि हम ये काम पहले कर चुके हैं, यानी डेजा वू की फीलिंग आती है। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ने एक और हाइपोथेसिस भी दिया हुआ है। उनके अकॉर्डिंग हमारे माइंड में एक नर्व होती है जिसके दबने से हम जो भी काम कर रहे होते हैं उस काम के बारे में हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम उसे पहले भी कर चुके हैं, यानी उस नर्व के दबने से हमें डेजा वू की फीलिंग आती है। इसी तरह बहुत सी डिफरेंट रीजंस हैं जिसे डेजा वू के बारे में माना जा रहा है, जिसमें से एक ये भी है कि हम लोग बहुत से ख्वाब देखते हैं लेकिन फिर हम उन ख्वाबों को भूल जाते हैं, पर जब कभी उन ख्वाबों का सिरा हमारी रियल लाइफ से मिलता है तो हमें डेजा वू की फीलिंग आती है। यहाँ जहाँ इस वीडियो में मैंने डिफरेंट फिलोसफर्स और साइंटिस्ट की बात की, उनमें से कुछ साइंटिस्ट और फिलोसफर्स ऐसे भी हैं जो डेजा वू को मानते ही नहीं हैं। उनके अकॉर्डिंग हमने जितने भी डेजा वू के हाइपोथेसिस पढ़े हैं उनको समझने से पहले हमें ह्यूमन बॉडी को समझने की ज़रूरत है, जिसके अंदर डिफरेंट हार्मोन्स हैं, नर्व्स हैं जो कि सोचने और समझने की सलाहियत से लिंक करते हैं। अब उन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में एक ऐसा हार्मोन है जिसके रिलीज होने से हमें ऐसा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम पहले भी कर चुके हैं। वो साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि ऐसे ही किसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें यादें भी आती हैं। ये थे डेजा वू के बारे में तमाम नज़रियात। अगर आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।